अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का हतमी और मुतफिका मतन तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान अब दोनों फरीकों के साथ अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। अमन कभी इतना करीब नहीं था जितना आज है। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के दौरान हम इन अनासर की मुसलसल गुमराहकुन मुहिम से आगाह हैं जो अमन मुआहदे को सैबोटाज करना चाहते हैं। इस शोर गौगा को एक तरफ रखते हुए हम तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे का हतमी मतन तय पा चुका। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मीडिया को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल के तहत तफसीलात मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है, मुलाकात या मुआहदे पर दस्तखत करने पर मुंजमद ईरानी फंड बहाल नहीं होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे बारे बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। तनख्वाह पर आयद टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का 18,771 रुपये का वफाकी बजट पेश। सूद अदायगियों पर 8,054 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपये मुख्तस। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। कम से कम उजरत बढ़कर 40,700 रुपये हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ टैक्सेस की शरह में कमी कर दी। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज की शरह 9% थी। आमदनी की 4 स्लैब की तनख्वाहदार अफराद पर टैक्सों में कमी। 6 लाख रुपये सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपये सालाना आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपये आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 से 32 लाख रुपये सालाना आमदनी की शरह 20% करने की उस पर टैक्स करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख तक आमदनी पर टैक्स की शरह 25% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपये सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 29% करने की तैयारियाँ। 56 से 70 लाख रुपये सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 32% करने की तजवीज़। $15,264 अरब का बड़ा टैक्स हदफ। 650 अरब के टैक्स इकदाम शामिल। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया। दूध, बच्चों के फॉर्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर टैक्स आयद। फाइनेंस के मुताबिक घी, तेल, मिठाइयों, पास्ता, सॉसेस पर भी 18% GST वसूल होगा। ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत भी शामिल। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम पर भी टैक्स लागू। बैग, सूटकेस, हैंड बैग भी महंगे। तमाम इकसाम के जूते सेल्स टैक्स के दायरा कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर पर भी टैक्स आयद। क्रॉकरी, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। जायदाद की मुंतकली पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है।
विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है। हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी लेन देन पर बड़ा रिलीफ। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। गैर मुल्की असासे रखने वाले पाकिस्तानियों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। जायदाद मुंतकली पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। आइंदा माली साल सुपर टैक्स में रिलीफ का इम्कान। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स का खात्मा। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़। IT की बरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स बरकरार रखने का फैसला। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज मुकम्मल खत्म। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम की तौसी के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19 से कम करके 4.5% कर दी गई। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर। कहा, छोटे दुकानदारों के लिए सेक्शन 99B के तहत फिक्स टैक्स आयद किया जा रहा है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बैरून मुल्क अदायगियों पर ट्रांजैक्शन टैक्स 5 से कम करके 0.5% करने की तजवीज़। ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया पर टैक्स खत्म कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। कसूर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। सरगोदा, झंग, वज़ीराबाद, चिश्तियाँ, बसीतपुर और दीगर शहरों में बारिश। बलवाल में आंधी और बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मियाँ बीबी और 5 बच्चे जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मानसहरा और तरक में मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।